डॉक्टर साहब, मोटापा वैसे तो एक बीमारी भी है। कहा जाता है मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो पहले तो हमें वैसे ही अपने आप को फिट और स्मार्ट रखना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई मोटा हो गया है और उसको बार बार बातें सुनने पड़ रही हैं लोगों से, बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका एतमाद भी लड़खड़ाने लगता है। किस तरह से वो अगर अपनी बॉडी शेमिंग से गुजरते हुए अपने एतमाद को बहाल रख सकता है, या किस तरह से इससे बच सकता है? मैडम थैंक यू वेरी मच। बड़ा अहम टॉपिक है आपका आज का। इसमें दो बातें हैं। पहली बात जो आपने कहा कि मोटापा एक बीमारी है। अब देखें कि अगर तो आप शुगर के मरीजों का मजाक उड़ाते हैं, अगर आप कैंसर के पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में, तो फिर तो आप जवाब दे लें कि भाई हम हर बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर ये बीमारी है तो इसे पेशेंट को पेशेंट की तरह डील करना चाहिए। दिस इज नंबर वन। नंबर तो ठीक है। बात की बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ अफराद की बॉडी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। देखें, हमारे यहाँ मीडिया ने, एडवर्टीजमेंट्स ने एक ब्यूटी का अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना दिया कि दुबला पतला बिल्कुल बंदा हो, उसकी पसलियां बाहर निकली हुई हो, कमर इतनी हो, जी। शोल्डर इतने चौड़े हो, कमर ऐसी वगैरह वगैरह। अच्छा, उन्होंने तो एक खुद स्टैंडर्ड बनाया। हालांकि दुरुस्त। कभी भी ऐसा नहीं तारीख में रहा कि हमेशा यही स्टैंडर्ड रहा हो। कुछ माशरों में बल्कि अफराद को ज्यादा प्यारा, बड़ा फ्लफी फ्लफी, गोला मोला समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज करने शुरू कर दिया। कितने अच्छा। खुश हो रहे हैं दोनों यहाँ बैठ के कि हमारी नहीं जस्टिफिकेशन निकल रही है। नहीं, लेकिन आपकी ये बातों पे हकीकत थोड़ा है। सा यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे तासुर तो ये है ना कि फिल्मों में जो हीरो नजर आते हैं या जो रैंप पे वॉक करते हुए मॉडल्स होते हैं उनको लोग आइडियलाइज करते हैं, और अगर कोई से मुताबिकत नहीं रखता तो उसको फिर बॉडी शेमिंग का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वहां पर दिखाई देने वाली मालो दौलत की चमक दमक भी अनरियलिस्टिक है, जी। वो दुनिया में 0.1% लोगों को भी मुयसर नहीं। इसी तरीके से जो बॉडी फिगर को इन्होंने हमें आइडियलाइज कर दिया, शायद वो 1% लोगों का भी नहीं। एक तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को देखिए, आप एनर्जेटिक हैं कि नहीं, आप अपनी जिंदगी के तमाम गुड। काम आसान तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये सारा कर पा रहे हैं, और एक आदमी बहुत फिट है मगर वो 4 घंटे जिम में तो गुजारता है मगर काम नहीं करता, फिर बिस्तर पे सोया पड़ा रहता है, क्योंकि वो कहते हैं वर्कआउट स्लीप, वर्कआउट स्लीप, वर्कआउट रेस्ट। उसके बाद वो प्रैक्टिकली जिंदगी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? अपने ऊपर बिल्कुल। प्राइड के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनहेंस करने के लिए एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो आदमी अपने जहन में आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरे अंदर ये खास क्वालिटीज हैं जो दूसरे में नहीं दुरुस्त। है, तो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई बिल्कुल सेल्फ। सही है।